संस्कार होगा, अंतिम विदाई के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। लोगों का दिल झकझोर उठेगा। ये तस्वीर देखिए, ये शहीद मनप्रीत सिंह का बेटा कैसे 6 साल का बच्चा पिता को सैल्यूट करते दिखाई दे रहा है। इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता होगा कि अब वो अपने पिता को कभी देख भी नहीं पाएगा, लेकिन ये महज 6 साल का बच्चा एक फौजी की ड्रेस में है और अपने पिता के पार्थिव शरीर को सलाम कर रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, शहीद पिता को सैल्यूट करते उसके बच्चे को आप देखिए। दूसरी तस्वीर में कर्नल मनप्रीत हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया इस देश की खातिर, इस जमीन की सुरक्षा की खातिर, और शहादत को अंतिम सलाम करते उनके परिजनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन होगा कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर, और उससे पहले अंतिम विदाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कर्नल मनप्रीत ने इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, न सिर्फ कर्नल मनप्रीत का बलिदान बल्कि उनके पूरे परिवार का यह बलिदान है। एक परिवार ने अपना बेटा, एक बच्चे ने अपने पिता इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। विशाल ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं मोहाली से। विशाल, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि पंचतत्व में अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर को विलीन किया जाएगा, अंतिम विदाई की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो पार्थिव शरीर है वो करीब 11 बजे उनका जो गांव है उसके घर में पहुंचा है, और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहीं पर अंतिम यात्रा यहां निकलेगी और यहीं पर संस्कार जो है वो किया जाएगा। तमाम जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं और रिश्तेदार हैं या फिर गांव के लोग हैं या फिर उनके चाहने वाले हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में करीब 2 बजे जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और 2 बजे से जो है वो अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी। घर से उन्हें यहां पर लाया जाएगा और यहीं पर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और करीब 2:30 बजे जो है वो यहां पर उनका संस्कार किया जाएगा। तमाम तैयारियां जो है यहां पर कर ली गई हैं, तमाम ऑफिसर, तमाम प्रशासन जो है यहां पर पहुंचा हुआ है और पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और पंजाब के राज्यपाल जो है वो यहां पर आएंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए कि पूरी जो यहां पर लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार भारत माता के नारे लगाए रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घर वालों से लेकर गांव वालों ने एक सपूत खोया है, एक बहादुर सपूत खोया है, तो उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं गमगीन भी है, लेकिन उन्हें इस बात का भी फक्र है कि उनका बेटा जो है वो देश के काम आया है। तो अब तैयारियां पूरी हैं और करीब 2:30 बजे जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का किया जाएगा। विशाल, मैं देख पा रहा हूं कि पूरा गांव, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, पूरा गांव जो है, पूरा शहर जो है, तमाम लोग जो हैं, पड़ोसी हो या दूर दूर से जो दूसरे गांव, दूसरे शहर के आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। यानी कि न सिर्फ देश ने एक बेटा तो खोया ही है, एक परिवार ने बेटा तो खोया ही, लेकिन उस पर गर्व जो है वो सभी को है। आसपास के गांव हो, शहर हो, जो भी लोग हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल जब वेस्टर्न कमांड से सुबह 11 बजे उनका शव वहां से चला था और यहां पर पहुंचा था, तो देखिए आप अब थोड़ी देर में जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहां पर पहुंचने वाला है। जो गांव के लोग हैं, जो आर्मी ऑफिसर, उनके घर थे जो शमशान घाट से महज 100 मीटर की दूरी पर है, अब धीरे धीरे जो है वो शमशान घाट यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से आज सुबह से ही लगातार यहां पर तैयारी की जा रही थी, आसपास के लोग जो है, चाहे वो चंडीगढ़ महज यहां से 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक के जो लोग हैं जो एक शहीद को देखने के लिए यहाँ पर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देखिए अब जो हलचल है वो तेज हो गई है और आर्मी के ऑफिसर जो है या फिर जो आर्मी के लोग हैं वो अंतिम यात्रा में जो घर से चलना शुरू होगी तो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। और आप देखिए जहां पर भी आपको नजर जाती है, आपको लोग ही लोग जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर बाकायदा प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि गवर्नर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा जो है बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शहीद को नमन आंखों से विदाई यहां पर देना चाहते हैं। तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2 बजे से जो अंतिम यात्रा है उनके घर से शुरू होगी और 15 या 20 मिनट में जो शमशान घाट तक उनकी ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ऑफिसर्स और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं और इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और तमाम जो वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर्स हैं, करीब 30 से 40 ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी रेजिमेंट के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब थोड़ी देर बाद जो है वो अंतिम यात्रा शुरू होगी और यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल विशाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये सभी के लिए, सभी को
नम आंखों से विदाई देने की तस्वीर है और ये पूरा देश जो इस वक्त तस्वीरें देख रहा है, हर कोई गमीन इसी बात को लेकर है कि एक 6 साल का बच्चे की भी तस्वीर सामने आई जो कि कर्नल मनप्रीत का बेटा है। 6 साल का बच्चा है और वो अपने पिता को अंतिम सलाम कर रहा है। वो भी तस्वीर सभी को गमगीन कर देने वाली है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये भी काफी भाव विभोर कर रही हैं। आप लगातार विशाल आप नजर बनाकर रखिएगा, मैं आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेता रहूंगा। लगातार तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं जो हम सभी को दिखा रही हैं कर्नल मनप्रीत सिंह की यह अंतिम यात्रा। ये वो अंतिम यात्रा है जो हमेशा हर एक को ये बताती रहेगी कि क्या कुर्बानी कर्नल मनप्रीत ने और उनके परिवार ने इस देश के लिए दी है, क्या बलिदान उन्होंने दिया है। तो पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कर्नल मनप्रीत का बेटा है, महज 6 साल का, जिसे शायद इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि उनके पिता शायद उन्हें कभी नहीं मिलेंगे और यही वजह है कि वो अंतिम यात्रा उतनी ही ज्यादा गमगीन कर देने वाली है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा कर्नल मनप्रीत सिंह की ये अंतिम यात्रा है। उनकी रेजिमेंट के सभी लोग उनको अंतिम विदाई दे रही है। लगभग अंतिम यात्रा शमशान जहां पर इस पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा वहां पहुंच गए विशाल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या अंतिम यात्रा जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर पहुंच चुकी है जो हम तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो मैं सबसे पहले रास्ता दिखाऊंगा आपको, ये रास्ता है जहां से वो अंतिम यात्रा जो है वो घर से शुरू हुई हो और इसी रास्ते से यहां पर आएंगी। महज यहां से सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर घर है और वहां से यात्रा शुरू हो चुकी है और 10 से 15 मिनट में जो है वो यात्रा यहां पर पहुंच जाएगी। और जिस तरह से जो तमाम ऑफिसर्स हैं, आप देख सकते हैं कि ऑफिसर से लेकर जो जवान है आर्मी के, उनके खुद के रेजिमेंट के जो जवान हैं वो इस यात्रा में बिल्कुल जहां से वो गुजरेगी उसके दोनों तरफ खड़े हुए हैं और यात्रा जो है लगभग पहुंचने वाली है। जो अंतिम यात्रा है, मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं कि जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, इस अंतिम यात्रा में जो चल रहे हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि हलचल होना शुरू हो गई है और लगातार बैंड के साथ, जो आर्मी बैंड है उसके साथ जो है उन्हें घर से यहां पर लाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, जो बैंड्स के साथ जो है, जो सिख रेजिमेंट है उसके बैंड्स हैं उसके साथ जो है अंतिम यात्रा में जो है उनको लाया जा रहा है। तमाम घर वाले इसके साथ हैं, उनके रिश्तेदार वहां पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो 7 साल का बेटा है जिसने सल्यूट कर उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर दी है, आर्मी के कपड़े उसे पहनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक भावभीन श्रद्धांजलि जो है वो यहां पर दी गई है और जिस तरह से जो गांव वाले हैं या उनके रिश्तेदार वो कह रहे थे वो पहले से ही बहुत आर्मी में मतलब जाना चाहते थे और काफी एक्टिव जिसको कहा जा सकता है कि इस तरह के ऑफिसर थे और सेना मेडल उन्हें मिला था और खासकर जो उनके पिता खुद आर्मी में रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अब तस्वीरें आप यहां पर देखिए कि जो बैंड्स है, जो उनके सिख रेजिमेंट्स के जो लोग हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर उनको दिया जाएगा, तो उसके लिए जो है वो तैयारियां यहां पर अब की जा रही हैं और जो अंतिम यात्रा है वो भी यहां पर अब पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर्स वहां पर दिया जाएगा उसके साथ ही एक छोटा सा एक पायदान रखा गया है। विशाल, मैं देख रहा हूं कि वहां अंतिम यात्रा स्टार्ट हो गई है, अंतिम यात्रा रास्ते में है और यहां जो स्थल है जहां पर पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। मैं बेटे की तस्वीर भी दिखा दूं। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में छोटा सा बेटा फौजी की ड्रेस में, ये कर्नल मनप्रीत का बेटा है जो 7 साल का, जिसका जिक्र अभी विशाल कर रहे थे। विशाल, क्या प्रोटोकॉल होगा अब यहां पर जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो प्रोटोकॉल क्या होगा, आगे का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, जब पार्थिव शरीर की आप देखिए, आप पार्थिव शरीर आ रहा है फूलों से यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया जाएगा और उसके बाद जो है बेटा मुखाग्नि यहाँ पर देगा। आप देखिए जो बेटा है वो आर्मी की ड्रेस में है और जब घर पर पूरे रिचुअल्स हो रहे थे उस टाइम पर भी इस बच्चे ने जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो सल्यूट करके दी थी। तो आप देखिए कि तमाम ऑफिसर, तमाम उनके भाई जो आप देख रहे हैं, जो भाई को यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर लाया गया है।
जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर से यहाँ पर अब उनको दिया जाएगा। और जिस तरह से आप देखिए कि चारों तरफ जो है लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक सैनिक की विदाई होती है जब वो शहीद होता है, तो उस विदाई को देखने के लिए, उस अंतिम यात्रा में जाने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। आर्मी ऑफिसर से लेकर जो वेस्टर्न कमांड के जो है चंडीगढ़ का, वहां से कम 40 ऑफिसर जो है वो यहाँ से सुबह यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जो है 5 तत्वों में विलीन जो है वो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को किया जाएगा। बेटा मुखाग्नि देगा, क्योंकि जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं, उनके भाई या रिश्तेदार या फिर दोस्त या फिर टीचर, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ही घर के बाहर तांता लगा हुआ था, रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि वो जब भी गांव आते थे तो हर गांव में जो घर होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके पास जाते थे और जो प्रेरणा लोगों को देते थे, जो यूथ था गांव का, उन्हें भी प्रेरणा दी जाती थी कि आप आर्मी में जाइए, उन्हें प्रोत्साहन करते थे। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका था और इससे प्रभावित होकर ही यहाँ पर कहा जाता है कि इस गांव में एक गली है जहां पर हर घर से आर्मी में जो है वो काम करते हैं, यानी कि कोई सैनिक के तौर पर है, कोई ऑफिसर के तौर पर है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के ये ऑफिसर रहे हैं वो किस तरह की लोग इनके यहाँ पर चाहने वाले हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं आर्मी, मैं हुजूम देख पा रहा हूँ विशाल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों में लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी कर्नल मनप्रीत की, क्योंकि जो तस्वीरें भी मनप्रीत की हम देख रहे हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराती तस्वीरों में ही दिखाई देते थे मनप्रीत। और ये जो हुजूम है लोगों का, ये शायद वो चाहने वाले लोग हैं जो जानते हैं कि अब कर्नल मनप्रीत को वो कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, जो फौज के लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को संभालना भी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग जो हैं वो भावनाओं से भरे हुए हैं, उत्फुल्लित हैं। और ऐसे में हर कोई वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचा है। आपने जिस बात का जिक्र किया विशाल कि जब भी आते थे सबको मोटिवेट करने का काम जरूर करते थे कि फौज में जाओ, देश की रक्षा करो, देश को जवानों की जरूरत है, और ये तमाम चीजें दिखाई देती थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। आपके लोगों से बात हुई हो, परिवार के लिए बहुत मुश्किल क्षण है, परिजनों से आपकी बात हुई हो, क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनके भाई से बात हुई, उनके चाचा से हमारी बात हुई थी, तो भाई का कहना है कि वो बहुत हंसमुख थे, बहुत कठिनाइयों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और जज्बा, आर्मी का जो जज्बा था उन्हें पहले से ही था। वो आर्मी में जाकर ऑफिसर बनना चाहते थे। उनके जो पिता थे वो भी आर्मी में थे और पिछले 4 साल से वो जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थे। ये भी कहा जाता है कि जब उनकी प्रमोशन हुई थी तो ये उन्हें पीस एरिया में जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। उनके जो दोस्त हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो बहुत हंसमुख थे, जिन्हें गानों का बहुत शौक था, और जब भी वो यहाँ पर आते थे तो अपने दोस्तों से वो जरूर मिलते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर्सरी केजी में जो उनकी मैडम रहे हैं, उनसे भी वो जाके मुलाकात करते थे। उनके दोस्त कह रहे हैं कि जब हम पिछले हफ्ते विशाल जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बातें अब सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी और यादें बनकर रह जाएंगी, क्योंकि कर्नल मनप्रीत अब से कुछ ही देर बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। विशाल, आपके पास हम लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है, ब्रेक लेकर हम फौरन लौटेंगे, लेकिन